हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक फिर नए ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। आज मैं कुछ खास बात करने आई हूँ आप लोगों के साथ में दोस्तों। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे दीजिएगा दोस्तों। तो आज मैं कहना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो खुद को चुनिए। किसी दूसरे के कहने में अगर आप आएंगी, खुद को जज करेंगी तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे, क्योंकि सब लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग भी खुश रहें। और पता है क्या, कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं दोस्तों। उन बातों को घूम घूम के हमारे दिमाग में चलती रहती। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ थोड़ा पेंट हो रहा था छत पे, तो ये प्लांट्स वगैरह थे तो मैं इनको सही कर रही थी, झाड़ू वगैरह क्लीन कर रही थी, क्योंकि ये ईंटें जो रखी हुई थी बहुत ज़्यादा ईंटों की वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी गंदगी फैल गई थी। जाली वगैरह पेंट किया गया था तो ये सब सेट कर रही थी मैं। और तो मैंने थोड़ी सी इस क्लिप को भी ऐड कर लिया दोस्तों। हाँ, मैं आगे बात करें दोस्तों कि डियर सिस्टर, अगर आप अपने आप से प्यार करेंगी तो लोग आपकी भी कद्र करेंगे। अगर आप छोटी छोटी बातों को दिल से लगा कर रखेंगी तो आप हमेशा सोचेंगी उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे वैसा बोला, और अपने आप को छोटी छोटी बातों के लिए परेशान करेंगी। जी हाँ सिस्टर, पहले मुझे भी छोटी छोटी बातें रुलाती थी। मैं खुद बहुत रोई हूँ। ये नहीं कह रही हूँ कि ये आप ही के साथ होता, जी नहीं, ये मेरे साथ भी हो चुका है दोस्तों। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान होती थी लोगों की बातें सुन के। सारा दिन दिमाग में वही चलता रहता था। इस वजह से मैं ना अपना काम कर पाती थी, ना अपने बच्चों पे ध्यान दे पाती थी और डिस्टर्ब रहती थी दोस्तों। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कभी किसी की बुराई नहीं करती हूँ, फिर लोग मेरी ऐसी बुराई क्यों करते हैं। जी दोस्तों, मैं वीडियो में ही नहीं इस तरीके का बोल रही हूँ, मैं सच में बता रही हूँ। मैंने कभी किसी की जल्दी बुराई नहीं की है दोस्तों, इसीलिए लोग मुझे अधिकतर पसंद करते हैं। और कुछ लोगों को यही चीज़ें बहुत बेकार लगती हैं कि लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, ऐसा इनमें क्या है, ये है वो है। तो मेरे बारे में गलत गलत बातें करके लोग मुझे डीमोटिवेट करते थे, मुझे टेंशन देते थे। और मैं कई बार रोती भी थी, बहुत ज़्यादा हर्ट होती थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। ऐसे लोग हमारे जीवन में कुछ भी मायने नहीं रखते हैं, फिर भी हम ना जाने क्यों उनकी बातों को दिल से लगा लेते हैं और दुखी हो जाते हैं दोस्तों। हाँ, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर कुछ लोग आपकी जीवन में वैल्यू ना करें, पर कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे हैं जिन्हें हम चाहकर भी दूरियां नहीं बना सकते हैं दोस्तों। तो आप एक काम करिए, उनसे बस इतना ही मतलब रखिए कि मतलब भरी उनसे बातें कीजिए, मतलब भरी उनसे अटैच रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ समय मत बिताइए, उनसे दूरी बनाकर ही चलेंगे, तभी वो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। दुनिया तुम्हें ताने देगी, कुछ भी कहेगी, इसका तुम्हें मुस्कुरा के ही जवाब देना है दोस्तों। कभी भी उनकी बातों को ध्यान में नहीं रखना है, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना, अपने आप को टेंशन नहीं देना है दोस्तों। क्योंकि अब तो थोड़ा थोड़ा आपको भी समझ आ गया होगा कि जो ये दुनिया होती है ये हम लोगों को जीने नहीं देती है। इनको बस यही कोशिश रहती है किसी न किसी तरीके से हम लोगों के कामों में कमियां निकाल सकें और उनको हर्ट कर सकें। पता क्या दोस्तों, ये सब लोग कहीं बाहर से नहीं आते हैं। अधिकतर लोग ये आपको आपके घरों में ही मिल जाते हैं। कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं जो आपको इस तरीके से हर्ट करते हैं। तो आप कोशिश यही करिएगा, इन लोगों से दूरियां बना के चलिए दोस्तों। तो मैंने घर के काम निपटाने के बाद एक कप चाय बना के पी थी दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा आज सर दुख रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी सर में। तो मैंने कहा एक कप चाय बना के अब पी लेती हूँ। काम तो सारा ख़त्म हो गया था, नहा के आई थी और फिर एक कप चाय बना के पीने लगी थी दोस्तों। उसके बाद में बेटे को जाना था स्कूल, लेट हो रहा था, तो बोला मम्मी मेरे लिए जल्दी जल्दी से आप 2 रोटियाँ बना दीजिए तो मैं नाश्ता करके चला जाऊँ। इसलिए मैंने कहा चलो पहले मैं इनका ही काम निपटा देती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप भी मेरी तरीके से डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा, अपने आप को हर्ट बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों को कभी भी सुखी नहीं देख सकते हैं, उनको दूसरों के कामों में कमियां निकालना ही अच्छा लगता है। उनका काम ही यही होता है दोस्तों कि वो हम लोगों को ऐसे ऐसी बातें बोले कि हम लोग डिमोटिवेट हो जाएं, हमें अपना मनोबल गिरता हुआ नज़र आए। तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं आप लोग को यही राय दूँगी कि आप उन लोगों की बातों को बिल्कुल मत ध्यान दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप देखिए मेरे यहाँ काली दाल बनी थी, यानी कि उड़द की दाल बनाया था मैंने। उड़द और अरहर की दाल को मिक्स करके दाल चावल रोटी प्लस में चटनी बनाई थी। तो दोस्तों ये जो रोटी रखी हुई प्लेट में है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि नीचे है। उसके बाद में मैं घर के काम निपटा के दोस्तों पार्लर चल चुकी हूँ। आज बेटी भी साथ जा रही थी, स्कूल की छुट्टियाँ चल रही बच्चों की 2-3 दिन की, तो आज बेटी भी साथ में चली थी।
पार्लर पहुंचने के बाद मैंने फटाफट गेट ओपन किया, झाड़ू लगाया, क्योंकि जो लड़की हमारे यहाँ साथ में रहती है, सीखती भी लड़कियाँ हैं, वो सब व्रत होने की वजह से थोड़ा लेट आई थी दोस्तों। तो मैं खुद ही सफाई कर रही हूँ दोस्तों। ऐसे आप मेरे वीडियो में अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहें।